बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ कबीर भगवान की जय हो। सत साहिब। आज जानते हैं कि कुंभ नहाने से हमारा मोक्ष हो सकता है या गंगा स्नान करने से हमारा मोक्ष हो सकता है। आइए आज हम प्रमाण के साथ जानते हैं। सत साहिब। यह है घट रामायण। इसे आज जानते हैं कि क्या हमें गंगा स्नान करने से या कुंभ नहाने से हमारा मोक्ष हो सकता है। आइए देखते हैं ये घट रामायण क्या कहता है, ये कहाँ से प्रकाशित है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये घट रामायण तुलसी साहब हाथरस वाले, रचनाकार तुलसी साहब, संपादक तथा टीकाकार योग प्रताप सिंह, पूर्व प्रोफेसर तथा अध्यक्ष हिंदी विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ये प्रकाशन है, इसका है श्रीहरि पुस्तकालय, यमुना पैलेस के नीचे, अस्कुंडा बाजार, मथुरा। फ़ोन नंबर इतना पर। ये यहाँ से प्रकाशित है। इसमें हम जानते हैं कि क्या गंगा स्नान करने से या कुंभ नहाने से हमारा मोक्ष हो सकता है। तो पेज नंबर 242 है घट रामायण, पेज नंबर 242 घट रामायण। यहाँ से पढ़ते हैं। ये लोमस ऋषि चौपाई की इसका वार्ता चल रहा है। लोमस ऋषि के पिताजी और लोमस ऋषि के बीच में ये वार्ता चल रही है। यहाँ पर यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसका अर्थ इस चौपाई का कि 1000 वर्षों तक एकादशी का व्रत किया तथा अंत में मक्खी का जन्म मिला। इसी प्रकार अनेक बार अनेक व्रतों को किया, उनका तुम वृतांत सुनो। सर्वप्रथम इतवार का व्रत किया, उससे चील का जन्म मिला। मंगल का व्रत अनेक प्रकार के रूपों में रहा, उससे मुझे सूअर का शरीर मिला। उसके बाद तीज का व्रत किया, उसके कारण मैंने कुत्ते का जन्म प्राप्त किया। इसके बाद नियम से प्रदोष व्रत रखा, उसके कारण गधे का जन्म मिला। नौमी तथा अष्टमी का व्रत किया, उससे मुझे मूष का जन्म मिला। इसके बाद अंत 14 व्रत किया, उससे मुझे ऊँट का जन्म मिला। इसके बाद चतुर्थी का व्रत कहा, उससे भैंस का जन्म समझो। और अनेक प्रकार के व्रतों तथा अनुशीलन पूरी तत्परता से पूछा, फिर भी मुक्ति नहीं प्राप्त हुआ। यहाँ 240 पृष्ठ पर घट रामायण 240 पृष्ठ। यहाँ पर ये चौपाई क्या कहती है, तुलसी बचन साहिब चौपाई। यहाँ पर क्या लिखा है, हे मानो सुनो, मैं तुम्हें समझाकर सुनाता हूँ, साथ ही इन तीर्थों की विधि को विधि पूर्वक कहता हूँ। कर्म तथा कालों के चारों ओर जाल फैला रखा है, उन्हीं के साथ 84 लाख जीवों को भी धारा जुड़ी है। लोमस ऋषि थे, उन्होंने समस्त विधानों का विधि पूर्वक वर्णन किया है। उन्होंने अनेक तीर्थों एवं व्रतों की स्थापना की और जप तप आदि अनेक विधानों को व्यवस्था की है। अपने पिता से मुक्ति की बातें पूछकर उन्हें गंगा के महात्म्य के बारे में बताया। गंगा के फल के बारे में उन्होंने कहकर सुनाया और कहा कि गंगा आदि मुक्ति दात्री है। हजारों एकादशियों को गंगा स्नान किया, जिससे मगरमच्छ की योनि प्राप्त हुई। अनेक जीवों ने मारकर मुझे खाया और इसी प्रकार के अनेक अनेक कष्ट भोगे। जो जो तीर्थ थे मैंने सभी स्नान किया। मैं जल जीव की अनेक योनियों में इसलिए भटकता रहा। मैं ऐसी अब कौन सी व्यवस्था का वर्णन करूं कि जल की आशा करता हुआ जल में ही समा गया। आप ऐसी मुक्ति बतलाएं जिससे हे पिताजी इस भवसागर से पार उतर कर मैं जा सकूं।